एक दिन राजेश मंदिर में पूजा करने गया था। अगरबत्ती जलाते वक्त उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़ी। वहाँ एक छोटी सी लकड़ी की पंखी पड़ी थी। उसने झुककर उठाने की कोशिश की तो हैरान रह गया। अरे ये तो जैसे 1000 किलो की हो। खुद से बड़बड़ाया, क्या यार इतना भी ताकत नहीं रह गया मुझ में, बस एक पंखी ही तो है। तभी उसके साथ खड़ी प्रिया मुस्कुराई और बोली, देना मैं उठाती हूँ। उसने जैसे ही हाथ लगाया बड़े आराम से पंखी उठा ली। राजेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा पंखी थामने की कोशिश की, ये अचानक फिर से भारी हो गई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। दोनों हके बके रह गए। समझ ही नहीं आया ये मामला क्या है। तभी प्रिया को लगा जैसे किसी ने पुकारा हो। दो आवाजें, पर आसपास कोई नहीं। उसने ध्यान से सुना तो महसूस हुआ कि आवाज नीचे से आ रही है, जैसे पंखी के अंदर से कोई बोल रहा हो। डर के मारे उसने तुरंत राजेश को बुलाया, अरे सुनो, इसमें कोई बोल रहा है। पर राजेश बोला, कहाँ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। दोनों सीधा मंदिर के गुरुजी के पास पहुंच गए कि चलो वही बताएं क्या चक्कर है। गुरुजी ने जैसे ही पंखी हाथ में ली, उनका चेहरा भी बदल गया। बोली, अरे देखो, इसमें तो काला नाग और सफेद बाघ जैसे कुछ दिख रहे हैं। राजेश बोला, गुरुजी आपको तो कुछ भी दिख जाता है, इसमें तो बस आम सी पेंटिंग है। गुरुजी ध्यान से देखने लगे पर कुछ समझ नहीं आया। तभी उनकी नजर प्रिया के सिर पर पड़ी। उसने पीले रंग का हेयर नेट पहन रखा था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब समझा मैं। उन्होंने वो नेट उतारकर पंखी पर डाल दिया और बस फिर क्या था, पंखी से अजीब सी रोशनी निकलने लगी और कुछ चमत्कारी हुआ जो सबको हैरान कर गया। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।